नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करेंगे जेडीयू की, नीतीश कुमार की, साथ ही साथ ललन सिंह और गिरिराज सिंह के बयान की। बिहार के सियासी गलियारों में सीएम नीतीश कुमार को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। एक तरफ दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, तो दूसरी ओर चर्चा है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इन सब के बीच दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले 28 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से, यानी आज उन्होंने मीडिया से बात की और बताया कि नीतीश कुमार ने कहा है कि चिंता मत करिए, सब नॉर्मल है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर साल में एक बार हम लोगों की मीटिंग की परंपरा है, तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ खास नहीं है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, वह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। पहला चक्रव्यूह अवध बिहारी को स्पीकर बनाना, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं, गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं। लालू जी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा है कि उनके पास एक रास्ता यही है कि वो तेजस्वी को सीएम बना दे और दूसरा जेडीयू का आरजेडी के साथ विलय कर दे। यदि यही दो रास्ते हैं और अगर नहीं माने तो उनका जाना तय है। तो पहले सुनते हैं कि गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है। जदयू और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नीतीश कुमार के बगैर जदयू का कोई अस्तित्व नहीं है। नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं। वो भले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें जदयू में या नहीं रहें, अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू जी ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। जिसी दिन उन्होंने अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाया, 5 गो एमएलए घट रहा है, वो पांचों दौड़ल चला आएगा, पैदल हांफते हुए आ जाएगा वो। अब इसीलिए कुछ ही दिन के मेहमान हैं और अविश्वास प्रस्ताव आएगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री हो। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आपने गिरिराज सिंह जी को भी सुना और चर्चा का विषय तो ये है और चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। प्रमोद सिंह राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता, साथ ही साथ अविलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू के नेता, शीशपाल सिंह बिष्ट जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता उत्तराखंड से हमारे साथ, और जेपी यादव जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी जेपी यादव जी, आपके पास आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, जिस तरीके से आपने गिरिराज सिंह जी का भी बयान सुना और नीतीश कुमार के ऊपर भी संकट डोल रहा है, क्या कहेंगे इन सारी चीजों को लेकर आप? देखिए, ये सब जो बातें हैं ये इंडिया गठबंधन को कमजोर करती हैं जी। कोई भी ऐसी कार्य नहीं होना चाहिए जी। जो कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करे। और अगर ऐसी बातें जो बाहर आती हैं इसका असर बुरा पड़ता है गठबंधन पे। बिल्कुल गठबंधन पे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इंडिया को लड़ना है एनडीए से। एनडीए एक बड़ी पार्टी है और संगठित पार्टी है और ये कई दलों का गठबंधन है इंडिया। जरा सी भी बात होती है तो बढ़ के इतनी हो जाती है कि ये गठबंधन को कमजोर करती है। बिल्कुल ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि गठबंधन को कमजोर करती है। प्रमोद सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अब करीब ही आ चुका है और तैयारियां आप देख रहे होंगे, क्योंकि आज कांग्रेस की तैयारी भी देखने को मिली नागपुर में। वहां से प्रचार प्रसार चालू हुआ और तैयारियां जोरों से हो रही हैं। इसी के बीच अब बिहार की सियासत की अगर हम बात करें तो बिहार में भी आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार के ऊपर भी संकट डोलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे गिरिराज सिंह जी का बयान आ रहा है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब कुछ दिन के मेहमान हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? जी स्नेहा जी, देखिए, ये जो अनैतिक गठबंधन होते हैं जी, वो इसी प्रकार से होते हैं। आपने देखा नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ, कभी जेडीयू के साथ, कभी ये उनकी टांग खींच रहे हैं, कभी वो उनकी टांग खींच रहे हैं। तो कुल मिला के जिस तरीके से
बिहार की गतिविधियां हैं, बहुत जल्द वहां की सरकार जाने वाली है जी। और सरकार अपना विश्वास मत वहां से खो चुकी है और जनता का भी विश्वास खो चुकी है। क्योंकि जब ये लोग चुनाव के मैदान में आए थे तो एक दूसरे को गालियां देकर चुनाव के मैदान में आए थे। आज वो दोनों एक दूसरे के साथ हो गए और आज इंडिया गठबंधन के लिए 2024 का राग अलाप रहे हैं। जिस तरह से जनता ने इनको हर तरफ नकार दिया है और ये लोग जो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, ये गठबंधन है कहाँ जी। इनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? इनके कई स्टेट में ये एक दूसरे के खुद ही दुश्मन है, जो एक दूसरे के विपरीत चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। तो ये इंडिया गठबंधन तो एक भ्रामक स्थिति है और ये गठबंधन बनने से पहले ही खत्म हो चुका है। और आप देखिएगा ये गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और इस गठबंधन का कोई फायदा इनको होने वाला नहीं। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ मैं आऊंगी शीशपाल सिंह जी, आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ इंडिया गठबंधन कल 29 तारीख है और कल कुछ बड़ा हो सकता है क्योंकि कल बैठक है, मीटिंग है और कुछ चीजें सामने आ सकती हैं बिहार को लेकर। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, जैसे कि आपने सुना होगा गिरिराज सिंह जी का बयान सामने आया नीतीश कुमार को लेकर। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? देखिए स्नेहा जी, गिरिराज सिंह जी अपने अनर्गल बयानों के लिए मशहूर हैं और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। इंडिया गठबंधन में दरार डालने के लिए लोग रात दिन प्रयासरत हैं। इनकी बेचैनी है कि किसी तरीके से इंडिया गठबंधन के बारे में अफवाह उड़ाई जाए और नीतीश कुमार जी साफ कर चुके हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रतिवर्ष होती है और इस बार भी हो रही है। इसमें नया क्या है? उस वक्त आपने देखा गिरिराज सिंह जी बोल रहे थे कि लालू यादव जी जो है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। अरे इस प्रकार की बात उनको शोभा नहीं देती है। गिरिराज सिंह जी को लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी देश में समानता की, सामाजिक सौहार्द की लड़ाई में एकजुट है। आज देश में जिस तरीके से आप देख रहे हैं तानाशाही है, जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी है, जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, जिस तरीके से संविधान की जो है अवहेलना हो रही है, इसीलिए जो है इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है। और इंडिया गठबंधन की एकजुटता और मजबूती देख करके भाजपा बौखलाई है। इसीलिए रात दिन सपने में भी इंडिया गठबंधन में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है कि साहब अब इंडिया गठबंधन टूटा। लेकिन ये कितनी भी दुआ कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, इनके प्रयास विफल होंगे और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता इस देश से नहीं उखड़ेगी। आप इसको स्पष्ट जानिए। ठीक है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जाने वाली है, ऐसा कह रहे हैं हमारे साथ शीशपाल सिंह जी जुड़े, उनका ऐसा कहना है। ठीक है, जेपी यादव जी के पास थी मैं, उसके बाद प्रमोद सिंह जी के पास गई, शीशपाल जी के पास गई। अब मैं आना चाहूंगी अवलेश सिंह जी, आपके पास आना चाहती हूँ। जेडीयू के नेता हैं आप, आपसे जानना चाहती हूँ मैं, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, गिरिराज सिंह जी का बयान सामने आया, उनका कहना है नीतीश कुमार कुछ दिन के मेहमान हैं, यानी कि बिहार की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। क्या कहेंगे आप इस पे? मेरा कहना है गिरिराज सिंह जी का बयान जो एकदम निराधार है और हमारे जनता दल परिवार में क्या हो रहा है या राजद ने या इंडिया गठबंधन ने वो हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं। तो हम जहां तक आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष की एकता, इंडिया गठबंधन की एकता से बहुत ही घबराई हुई है और घबराने की वजह से अनाप शनाप भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बोलते रहते हैं। इसमें गिरिराज सिंह जी भी पहले नंबर के व्यक्ति है। आपको बता दें कि आदरणीय नेता हम लोग नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के कर्णधार और सूत्रधार है, जिन्होंने इंडिया गठबंधन के पूरे टीम को एक मंच पे लाया है, एक साथ किया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जाने वाली है, इसलिए ये लोग बेकार की बातें और अफवाह जो फैला रहे हैं कि इनकी सत्ता थोड़े दिन में चली जाएगी और बीजेपी के लिए दरवाजा बंद है, तो जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं ये एकदम मतलब निराधार है। और कल हमारे पार्टी का दिल्ली में
पहली जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और दूसरी उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। आज मैं भी इसी सिलसिले में दिल्ली में ही हूँ मैं जी। और मेरे आदरणीय सभी नेताओं से मेरी अच्छी बात हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन के एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी को घबराहट है, जिसके चलते वो अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जाने वाली है। ओनली वन 30-35 सीट की आवश्यकता है। इतना तो बिहार अकेले इंतजाम करेगा। बाकी उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ और उत्तर प्रदेश सीट का सफाया हो रहा है। जो ये सपना 300 और 400 सीट का देख रहे हैं, इनकी 1/3 150 से ऊपर से भारतीय जनता पार्टी। जेपी यादव जी, मेरा सवाल है आपसे, क्या इंडिया गठबंधन कायम रहेगा? क्योंकि नीतीश कुमार जी इधर उधर होते नजर आते रहते हैं, कभी एनडीए में शामिल हो जाएंगे, कभी इधर आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन कायम रहेगा, बंधा रहेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए इनके नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए और एकजुटता का प्रमाण देना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक बीजेपी का सवाल है, ये लोग इसलिए कि इतने परिवारों को ये फ्री राशन देते हैं और ये जो राशन बांटते हैं इसका भार मध्यम वर्गीय परिवार पे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे को ये इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन के लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कुछ करें, मिडिल क्लास के लिए कुछ करें, तो ऐसा नहीं है, बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, टक्कर दे सकते हैं, ऐसा जेपी यादव जी का कहना है। अवलेश सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार आपकी पार्टी के नेता हैं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इधर उधर होते नजर आते वो हमेशा, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि वापस बीजेपी में तो नहीं शामिल हो जाएंगे कुछ सीटों के लिए? सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी वाले तो बेचैन है और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कर्णधार और सूत्रधार आदरणीय नीतीश जी हम लोग के नेता हैं और हम समझते हैं कि इनकी सत्ता जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। तो बौखलाहट में जो भी अनाप शनाप बोलते रहे, उसकी इंडिया गठबंधन चिंता नहीं करता है, सबसे पहली बात। और रही बात की जो अभी आपने बताया विश्लेषण, जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय और पिछड़े वर्गों को राशन फ्री में बांटा जा रहा है, वो एक जो किसानों की आय भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पे आई थी सत्ता में 2014 में 2019 में कि भाई 2 करोड़ हर साल बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। आज तक 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिला। कम से कम 20 करोड़ सरकारी नौकरियां मिलना चाहिए, ये भी नहीं मिला। ये लोगों ने कहा कि लोगों के खाते में पैसा आएंगे 15-15 लाख रुपया, इनको चुनावी घोषणा में था, वो भी नहीं आया। उसके बाद आप देख लीजिए किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। कहीं भी हिंदुस्तान का किसान आय दुगुनी अगर बता दे, सवा गुनी तो नहीं हुआ किसानों की आमदन। महंगाई चरम सीमे पे बढ़ी है। जो डीजल 50 रुपया 52 रुपया लीटर में था, तो भी जनता भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुन रही है? सुन लीजिए मेरी बात अवलेश सिंह जी। जी, फिर जनता को क्या कहेंगे आप? जनता क्यों चुन रही है? 5 राज्यों में आपने चुनाव देखे और चुनाव में सामने आ गया, जनता फिर क्यों चुन रही है जब भारतीय जनता पार्टी इतना बुरा कर रही है? जनता को तो हमारे देश में फ्री में राशन घर घर बांटा जा रहा है। बेरोजगारी दूर करना चाहिए राशन न बांट करके। जनता भी अब खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है। अभी देखिए 2024 में जनता जवाब देगी। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और परिवर्तन होता है। हमारे नेता और पूरे विपक्ष ने कहा है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जा रही है, घबराई हुई है, इसलिए हमारे विपक्ष के नेता हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं पे टिप्पणी बराबर करते रहते हैं। और खास तौर से जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी हैं, जो इंडिया गठबंधन के कर्णधार और सूत्रधार हैं, उनके विषय में जो टिप्पणी बिहार के बीजेपी के नेता या उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेता हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और इंडिया गठबंधन की मजबूती से एकता के साथ काम चल रहा है। अभी हम लोग की कल पार्टी की अपनी बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। और बाकी इंडिया गठबंधन अपने ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, इंडिया गठबंधन काम कर रहा है अच्छे से, एकजुट है, ऐसा अवलेश जी कह रहे हैं। और प्रमोद सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता केंद्र से जाने वाली है, ऐसा कह रहे हैं। हमारे साथ शीशपाल सिंह जी ने भी कहा,
अब साथ ही साथ अखिलेश सिंह जी भी कह रहे हैं कि अब जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। महंगाई, उन्होंने कई ऐसे मायने गिनाए, महंगाई को लेकर कहा, उन्होंने कहा फ्री में राशन बांट के लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, उनका कहने का मतलब था। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। ये लोग, ये इंडिया गठबंधन जो पूरे देश में है, अब ये जेडीयू के लोगों का क्या वजूद है बंगाल में, या बंगाल टीएमसी का क्या वजूद है उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें क्या वजूद है ये जेडीयू का, समाजवादी पार्टी का, या बेंगलोर या तमिलनाडु या साउथ में अगर आप जाएं, कर्नाटक में आ जाएं, इन लोगों का क्या वजूद है? ये लोग केवल शोर मचा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी जनता ने इनको बुरी तरीके से नकार दिया। अभी एक हमारे कांग्रेस के मित्र वहां बैठे बहुत उत्साह से कह रहे थे, अभी उत्तराखंड के हैं, जिसमें लिख के आ रहा है तो शायद उत्तराखंड चुनाव हार के आए, उसका राजस्थान हारे, उसके बाद मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये लोग चुनाव हार के आए। तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, शोर शराबे की राजनीति करना चाहते हैं। और यदि आप आंकड़े पर जाएं, 2014 के आंकड़े पे जाएं या 2019 के आंकड़ों पर जाएं, तो 2019 के जो आंकड़े हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें हम लोगों ने क्लीन स्वीप किया था और 55% से अधिक मत केवल भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो ये अगर कहीं एक भी होते हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा ने गठबंधन करके देख लिया, जो अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन कहा जाता था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके देख लिया, और ये शून्य, एक सीट रह गई इनकी कांग्रेस की। ये पूरे देश से साफ होने वाले हैं और इनका बड़ा बुरा हाल होने वाला है। मुझे लग रहा है कांग्रेस, ये पूरा इंडिया गठबंधन 100 के अंदर सिमट जाएगा और इनके जो शेख चल्ली के सपने हैं वो टूट जाएंगे। अभी एक हमारे मित्र जेडीयू के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अरे बड़ी बेरोजगारी है, राशन क्यों दे? अरे भाई, गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था की गई है, कोई गरीब भूखा ना रह जाए। बहुत सारी योजनाएं, गरीबों को सिलेंडर की योजनाएं, स्वास्थ्य के कार्ड दिए जा रहे हैं, पूरे देश में किसान सम्मान निधि दी जा रही है। तो ये सब इन लोगों को चुभ रहा है। अच्छे कार्य भारतीय जनता पार्टी में, एक मिनट कंप्लीट कर लूं, जी बिल्कुल, तो ये इनको ये सब चुभ रहा है। और ये बिहार में इन्होंने क्या किया? रोजगार की बात कर रहे थे, बिहार में कितने रोजगार दे दिए? अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सबसे बड़ी पुलिस भर्ती 65,000 की भर्ती निकाली, और प्रधानमंत्री का जो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन पे बहुत सारे युवाओं को हम लोग उनको स्वावलंबी बना रहे हैं, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं, करोड़ों लोगों को लोन के माध्यम से स्वावलंबी बनाया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं अखिलेश सिंह जी में है नहीं। ठीक है, और ये बिहार में रोजगार का जवाब लेते हैं हम अखिलेश सिंह जी से, लेकिन उसके पहले मैं आऊंगी शिषपाल सिंह जी, आपके पास आऊंगी। प्रमोद जी, वापस आपके पास आऊंगी मैं। शिषपाल सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि हमेशा से, क्योंकि देखिए खबरों में हमेशा आता रहता है कि जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आते हैं और जब विपक्ष की बारी आती है तो ईवीएम की बात आ जाती है कि ईवीएम हैक करके ये सारी चीजें हुई हैं। तो चुनाव आयोग ने तो खुला प्रस्ताव दिया था कि आप ईवीएम हैक करके बताइए, तो सामने नहीं आए, सामने आना था और हैक करना था। दूसरी बात ये कि जैसा कि रोजगार की बात होती है और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाता है, और अभी प्रमोद जी ने भी कहा ऐसा कि रोजगार की बात कर रहे हैं तो बिहार की बात करिए कि बिहार में कितना, तो अखिलेश जी उसका जवाब देंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल रहेगा कि अगर रोजगार की बात आती है और रोजगार पर साधने की कोशिश की जाती है, तो क्या जिन जिन राज्यों में कांग्रेस है, क्या वहां पर पूरी अच्छे से रोजगार है? क्या वहां के लोग गरीब नहीं है? देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ता है, बताइए, सामाजिक न्याय की, सामाजिक समानता की, सामाजिक भाईचारे की बात कौन करता है, बताइए। और कांग्रेस की सरकारों में आप देखिए, भाजपा की सरकारों की तरह नहीं होता कि आप जो है पड़ोसी भाई से जो है उसको देखना ही नहीं चाहते, उसे बात ही नहीं करना चाहते, उसके बारे में आप उलझुल बात करते हैं। तो देश में जहां भी कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के सहयोगियों की सरकारें हैं, वहां लोग जो है डरे डरे नहीं रहते, उनके अंदर एक आपसी भाईचारे का और स्वाभिमान का भाव रहता है। भाजपा के लोग तो आप समझते हैं किस प्रकार के दारों के साथ किस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। और जहां तक मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब कांग्रेस चुनाव हार रही है, अरे भाई, हार जीत तो लोकतंत्र में लगी रहती है। जब आप हिमाचल का चुनाव हार रहे थे, जब आप कर्नाटक का चुनाव हार रहे थे, जब आप पंजाब में हार रहे थे, जब आप दिल्ली में हारे थे, पूरे दक्षिण भारत में हारे थे, तब तो मीडिया में कहीं ये खबर नहीं चली कि भाजपा का अस्तित्व खतरे में है। तो ये लोकतंत्र में। और जहां तक आपने ईवीएम की बात की, चुनाव
आयोग ने आज भी 15,000 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और बहुत जल्द पर उसमें भी देश में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका कि जी ईवीएम पे भरोसा नहीं है। वो कह रहे कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। तो भाई निश्चित तौर पर देश का चुनाव आयोग देर सवेर इस पे विचार करेगा। इंडिया गठबंधन ने जो है चुनाव आयोग को इससे संबंधित सुझाव दिए हैं कि अगर लोगों की आशंकाएं हैं, राजनीतिक दलों की आशंकाएं, तो उनको दूर करना जो है और वातावरण देना ही चुनाव आयोग का काम है। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से आज देश आप देख रहे हैं सरकारी परिसर नीलाने का काम चल रहा है, अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम चल रहा है, किसकी है इस पर कोई जवाब नहीं मिलता। देश के बैंकों को लूटने में क्यों जमे हुए हैं में आएंगे, इस पर कोई जवाब नहीं मिलता। और 2014 से पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ें चलती थी कि जो है दाऊद इब्राहिम जो है देश में कब लाया जाएगा, तो अब तो ये बातें होती नहीं। दाऊद भी मजे से जो गुलछर्रे उड़ा रहा है, लोग बैंकों को लूट मजे से जो है विदेशों में बैठे हुए हैं और देश की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से डूब रही, डॉलर के मुखिया जिस तरीके से हार रहा है, सीमा सुरक्षा पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर जवाब नहीं मिलता। जिस तरीके से अग्निपथ योजना ला करके देश के जो है नौजवानों को छलने का आपने काम किया, सेना को जो आपने कमजोर करने का काम किया, उसमें जवाब नहीं मिलता है। ईवीएम को लेकर आपसे पूछा था, तो देखिए आज जैसा आपने कहा कि बहुत से लोगों को भरोसा नहीं है ईवीएम पे। आप ये मत कहिए कि राजनीतिक कुछ दल हैं उनको भरोसा नहीं है ईवीएम पे। अगर लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं होता तो शायद वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाती, लोग वोट करने नहीं जाते, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। जी ठीक है, मैं आऊंगी शिषपाल सिंह जी, आपके पास आऊंगी। शिषपाल सिंह जी मैं आपके पास आऊंगी, मैं आऊंगी आपके पास, बाकी लोग को भी मैं समय दे दूं। आपकी ओपिनियन हो सकती है, ये आपका विचार हो सकता है, लेकिन लोगों की आशंकाएं हैं। 15,000 लोग न्यायालय में क्यों याचिका डाल रहे हैं भाई, क्यों लगा रहे हैं? तो तमाम लोग आज इस पक्ष के भी हैं कि उनको विश्वास नहीं है ईवीएम पे। और आप जहाँ कांग्रेस जीत रही है वहां पे भी यही सवाल उठना चाहिए। सुझाव दिया है चुनाव आयोग को। ठीक है शिषपाल जी, ठीक है। अभिलेष सिंह जी मैं आपके पास आऊंगी। बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछा गया था प्रमोद सिंह जी द्वारा, उसको लेकर मैं जवाब जानना चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में 1,40,000 एक दिन का शामिल हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 40,000 बेटियां और भाइयों का नौकरी मिला है। एक गलियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगभग अभी 4 लाख के आसपास एक भी इंडस्ट्री नहीं खुल रही है बिहार में। हरियाणा के लोग नौकरी है और के राज में आप देखिए बिहार में जितनी नौकरी, अभी तो यूपी में 40,000 पुलिस की भर्ती निकली हुई है, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट नहीं कागज पर नहीं दिखा 7 साल में, ये पहली बार दिख रहा है। जबकि अभी नीतीश जी के सरकार में अभी 2 लाख नौकरी मिली है और 4 लाख का फार्म भी निकला बच्चे का। अभिलेष जी एक बात का जवाब दीजिएगा। शासन बहुत ही अच्छा है। अभिलेष जी, सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी को लेकर लोग आते हैं तो बिहार से ही आते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि रोजगार पर अगर बात हो रही है, ना बिहार में इंडस्ट्री है कि लोग वहां पर टिके और वहीं पर टिके रहे, वहाँ उस जगह के लोग। आप देख रहे होंगे बिहार के लोग पूरे भारत देश में फैले हुए हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं और लोग उनको अपमानित भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बात ये है कि जब बिहार की स्थिति सुधारनी है, उस लेवल का नीतीश कुमार ने बिहार के ऊपर काम नहीं किया है। अभिलेष सिंह जी मेरी बात तो समझिए, बिहार हमेशा से पिछड़ा रहा है। वहाँ तो क्या है, गंडक नदी है, गंगा नदी है, वहाँ फ्लड आता रहता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। और केंद्र सरकार बिहार से हमेशा व्यवहार करती है, जो बजट देना चाहिए, जो पैसा देना चाहिए। अब केंद्र सरकार बजट देगी, पैसा नहीं देगी, तो बिहार का विकास कहाँ से होगा? बिहार के आदमी, बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए वहाँ के आदमी पूरे हिंदुस्तान में जाके काम करते हैं। और ये समय आ गया कि यूपी और हरियाणा और दिल्ली के लोग जाके बिहार में टीचर की नौकरी कर रहे हैं। तो आप इसको देखा जाए, हमारे हिंदुस्तान में आदमी नेता नीतीश जी का जो शासन सत्ता 18 साल चल रहा है, बिहार में काफी परिवर्तन हुआ है। और नीतीश जी के आगे बढ़ने से और इंडिया गठबंधन का
चुनाव बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी को घबराहट हुई है और मात्र 30-35 सीट की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को विदाई करने के लिए इस हिंदुस्तान के राज से, जो हमारे हिंदुस्तान के कानून से भी खिलवाड़ हो रहा है और सभी चीज को बेरोजगारी से भी हो रहा है। और आप देखा जाए तो बिहार ही काफी है, बाकी उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा भी मदद कर देगा और बौखलाहट में अब इनको जो कहना वो है। अवलेश जी देखिए, कुल मिलाकर अगर बात करें तो बिहार की स्थिति वास्तव में, देखिए आप मानिए चाहे मत मानिए, आप जेडीयू के नेता हैं, आप नहीं मानेंगे इस बात को, नीतीश कुमार जी आपके नेता हैं, लेकिन बिहार की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। बिहार के लोग जिस तरीके से, जिस लेवल के मेहनती होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो बाहर के स्टेट्स में जाके बाहर के स्टेट को डेवलप करते हैं। आज मुंबई में जाके देखिए, जितनी भी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जितनी भी इंडस्ट्री चल रही हैं, वो नीचे तबके से लेकर ऊपर जितने भी हायर लेवल पोस्ट है सब बिहार के ही हैं, यानी कि उनको बिहार में सुविधा नहीं मिल रही है। और इसी सवाल के साथ मैं आऊंगी प्रमोद सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। बिहार की स्थिति की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और जैसे आपने सवाल रोजगार को लेकर पूछा है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और बिहार से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जिस तरीके से स्थिति बिहार की परिवर्तित आपको नजर आ रही है कि नहीं, क्योंकि बिहार की जनता की अगर हम बात करें, क्योंकि हम बिहार की जनता से अभी बात नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनका नीतीश कुमार के ऊपर अभी भी विश्वास है? देखिए स्नेहा जी, बिहार को नीतीश कुमार ने, कभी लालू यादव ने बुरी तरह लूटा है और जनता को धोखा दिया है। और जिस प्रकार से इस पलटू राम की संज्ञा इनको नीतीश कुमार को दी गई है, इनका राजनीतिक करियर अब समाप्त हो चुका है। इनकी बुद्धि, इनकी सोचने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। आपने देखा भी महिलाओं के बारे में किस तरह से इन्होंने बयान खड़े होकर विधानसभा में दिया था। और ये रोजगार की बात करते हैं, बिहार में भी अगर आज की डेट में वहां पर कुछ हद तक पलायन थमा है, वो नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के कारण है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 50 लाख लोगों के परिवारों को वहां लोन दिए गए, जिसके माध्यम से वो अपना रोजगार चला रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार में, आप ये उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इनसे उत्तर प्रदेश में पेट्रोल के दाम के बारे में पूछिएगा, और बिहार से आज लोग जो बॉर्डर पे हैं वो पेट्रोल भराने के लिए उत्तर प्रदेश आते हैं, क्योंकि 10 रुपए सस्ता हम लोग डीजल और पेट्रोल उत्तर प्रदेश में बेच रहे हैं। वास्तविक स्थिति और आप अभी सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिहार की स्थिति बहुत खराब है और इन लोगों ने बिहार को हमेशा छलने का काम किया है और बिहार की जनता इनको माफ नहीं करने वाली है। भाजपा क्लीन स्वीप करके, जिस तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी जी के सामने ये लोग ध्वस्त हो गए थे, उससे भी बहुत बुरा इनका हाल होने वाला है और ये पूरी तरह बिहार से जेडीयू और इनके पूरी टीम का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे और ये सामने निकल के आया कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाए हैं जिस हिसाब से उनको डेवलप करना था। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, उनकी एकजुटता की बात हो रही है और लोकसभा चुनाव सामने हैं। अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो बिहार की सियासत की बात कर रहे थे और सियासत तो गर्मा चुकी है। यहाँ पर नीतीश कुमार की बात हो रही है, ललन सिंह के इस्तीफे की बात हो रही है, इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बात हो रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन की एकजुटता, ये दोनों आपस में तालमेल अगर खाते नजर आए तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़े कुछ सीटों को लेकर। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी ही है। कुछ ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर जनता को, इस देश की जनता को अभी भी विश्वास है, क्योंकि कुछ ऐसे पहलू थे जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम की है और उनको, उन वादों को पूरा करती हुई नजर आई है। अब देखना ही होगा किस तरीके से, क्योंकि कल बैठक है, 29 दिसंबर को बैठक है और इस बैठक में क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी और आगे क्या होता है ये भी देखना होगा। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।